नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों में से कौन सी बेस्ट है, किस में कितने क्या फायदे मिलते हैं, सब आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं, सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं। आप बाद में डिसाइड कर लेना उसका कि आपको कौन सी पसंद आई। ठीक है, सबसे बड़ी बात शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी हम 50,000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है वो जनरल कैटेगरी में 25 साल होनी चाहिए लास्ट, और ओबीसी में 28, एससी में 30 रहेगी। एज रिलैक्सेशन सिर्फ जनरल को नहीं मिलता, ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल मिलता है। ठीक है, हर 3 साल बाद भर्ती आती है। 2020 में 20 के लास्ट में आई थी और अब 2023 में आई है, मतलब अभी जो चल रही है, जिसका कल रिजल्ट आया है 31 तारीख को। उसके बाद 3 मंथ की इकट्ठी सैलरी जो आई थी, वो जितनी थी सैलरी नहीं बताई जा सकती है पूरी, ना कभी सैलरी किसी की सेम आती है ना आज तक आई है। हर महीने सैलरी घट बढ़ के आती है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे 1 रुपया घट बढ़ के आए। ट्रेनिंग के दौरान दिल्ली पुलिस में क्या मिलता है वो आपको मैं बता देता हूँ। 21,700 जैसी बेसिक एडवर्टाइजमेंट में लिखी है। उसके बाद आप डीए काउंट कर लो। डीए लगभग पड़ेगा आपका 8,200 के आसपास या 9,000 लगाओ आप। उसके बाद आपको राशन मनी मिलती है जो कि 3,500 के आसपास होती है। तो ये दिल्ली पुलिस की इन ट्रेनिंग सैलरी रहती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं ट्रेनिंग के बाद सैलरी कितनी मिलती है। तो ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी मिलती है लगभग 43,000 के आसपास। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 43,000 के आसपास इसका आपको सैलरी मिलती है। उसमें आपको एचआरए मिलता है, जो कि दिल्ली बड़ा शहर है तो वहाँ के हिसाब से एचआरए ज़्यादा मिलता है, लगभग 6-7 हज़ार रुपये होगा, 6 हज़ार रुपये। मैं आपको बिल्कुल करेक्ट चीज़ नहीं बताऊंगा, बाद में कमेंट मत करना कि आप गलत बता रहे हैं। मुझे बिल्कुल एक्यूरेट पता है, लेकिन ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, बस आप समझ लेना हमारी भावनाएं। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो गुड वर्क प्रमोशन है या प्रमोशन एग्जाम बेस है वो कैसे है। 5 साल के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपका प्रमोशन हो जाएगा अगर आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो। स्पोर्ट्स वालों को भी प्रमोशन मिलता है, जो गेम करते हैं उन्हें। ट्रेनिंग में गेम पे ध्यान देना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान बहुत गेम होते हैं, उसके हिसाब से ही आफ्टर ट्रेनिंग उनको पोस्टिंग मिलती है। मेरे साथ के भी काफ़ी लोग ऐसा कर चुके हैं, जिनसे हमने जाना उनके बारे में बता रहे हैं। और अगर हम बात करें कि सैलरी कितनी बढ़ती है हर साल, तो 6 महीने में 1,1200 रुपये बढ़ती रहती है। और पोस्टिंग तो आपको ऐसे मिलेगी जैसे आप ट्रेनिंग में अगर गेम में थे तो उसके हिसाब से मिलेगी बटालियंस में, नहीं तो वो अपने अकॉर्डिंग इसकी देते हैं। जिसको सिक्योरिटी में स्पेशल सेल में जाना है तो उसका अलग रहता है, कमांडो का कोर्स करना पड़ता है 3 महीने का। और टीएडीए अभी मेरे को भी कंफर्म नहीं है, लेकिन कमांडो को मिलता है, ये कंफर्म है। और टीएडीए सबको मिलता है अगर वो इधर उधर बाहर अंदर जाते हैं तो। सीएल इसके अंदर जो सीएल, और देखो पुलिस में क्या होता है, 3 तरह के अवकाश होते हैं। एक होता है कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश, अगर आपको कभी भी जाना पड़ जाए तो। दूसरा होता है ईए लीव, अर्नड लीव, जो अर्नड यानी कमाई जाती हैं। जैसे आपने हर साल है ना किसी पुलिस में, जैसे यूपी पुलिस में या हरियाणा पुलिस में, किसी में कहीं 15 दिन की मिलती है, कहीं 30 दिन की मिलती है। और जैसे ही वो इकट्ठी होती चली जाती हैं हर साल में, सॉरी 1 साल में 30 मिलती हैं, तो इकट्ठी होती चली जाती हैं। जैसे आपको 300 इकट्ठी हो गई तो उसके 300 ईएल का पैसा मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे। और अगर 300 से ज़्यादा आप इकट्ठी करते हैं तो करते रहो, कोई फायदा नहीं है, पैसा 300 का मिलेगा। 300 से ऊपर की है जो आप काटते रहते हैं, ऐसा होता है। तो इसके अंदर बता देता हूँ। और एमएल रह गई, मेडिकल लीव आपको मिलती है, कहीं 6 महीने की मिलती है, पूरी जिंदगी की, पूरी जब तक जॉब है, कहीं 1 साल की मिलती है। ठीक है, तो इसका बता देता हूँ। सीएल इसमें 15 दिन की छुट्टी मिलती है, और ईएल 30 दिन की मिलती है, और एमएल 20 दिन की मिलती है। और वीकली रेस्ट भी मिल जाता है इसमें। आप चाहो तो 12 घंटे की ड्यूटी करके 2 रेस्ट भी ले सकते हैं। और 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 6 घंटे की भी चल रही है, तो बहुत सारी शिफ्ट होती हैं, उसके हिसाब से आपको आराम मिलता रहता है। मैटरनिटी लीव लड़कियों के लिए 6 मंथ की 2 बच्चों पे है, और फादर यानी कांस्टेबल को 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है। स्टडी के लिए भी 2 साल तक की छुट्टी मिल जाती है, यानी कि आप विदाउट पे हो सकते हैं 2 साल के लिए। ठीक है, और आपको मैं बता दूं दिल्ली पुलिस में 13 महीने की सैलरी मिलती है, यूपी पुलिस में भी 13 महीने की सैलरी मिलती है। ठीक है, और दिसंबर मंथ में 2 सैलरी आती हैं। ठीक है, और वर्दी भत्ता अलग से मिलता है,
लगभग 10,000 और दिवाली पे बोनस भी मिलता है लगभग 7,000, वो सभी जगह मिलता है। तो DA 9,408 रुपये और TPT मिलता है 5,112 रुपये। ये आप अगर ज़्यादा इधर उधर ड्यूटी लग जाती है तो। ये दिल्ली पुलिस के बारे में था। आओ जल्दी जल्दी भाग के चलते हैं हरियाणा पुलिस के पास, वहाँ से जानकारी लेके आते हैं। आपने आप कंपेयर कर लेना दोनों चीज़ों को, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, ठीक है। जैसा कि जानकारी मैंने इधर उधर से बहुत खंगाला है तब जाके पता चली है, कुछ चीज़ें अभी भी पता नहीं चली है। अभी आइए हरियाणा पुलिस में चलते हैं। 25 साल एज लिमिट होती है। कांस्टेबल की बात हो रही है विनोद, कांस्टेबल के लिए उसमें एज रिलैक्सेशन EWS और हरियाणा का आपको पता ही है शायद, EWS में 3 साल का या 5 साल का मिलता है, OBC और SC में 5 साल का मिलता है, OBC में 3 साल का शायद, वो आप कंफर्म कर लेना। वैकेंसी हरियाणा में कोई फिक्स नहीं है, जब सरकार का मूड हो तब आएंगी, ओके। उसके बाद फर्स्ट सैलरी की बात करें तो हरियाणा में फर्स्ट सैलरी 37,000 अभी आ रही है। उसमें क्या ज़्यादा आ रहा है वो आपको मैं बता दूं। इन ट्रेनिंग फर्स्ट मंथ वो आ रहा है, रिस्क अलाउंस ज़्यादा आ रहा है हरियाणा में 5,000 और 1,000 रुपये मेडिकल अलाउंस आ रहा है। उसके बाद अगर HRA की बात करें, HRA इसमें अकॉर्डिंग टू सिटी मिलेगा आफ्टर ट्रेनिंग, तो उसके हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं इसमें 5 साल के बाद हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसा कि हमें जानकारी मिली है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क प्रमोशन है अब भी, ठीक है, जो अच्छा काम करते हैं। स्पोर्ट्स वाले का इन्हें जानकारी नहीं है जिनसे हमने पूछा है। सैलरी पे इंक्रीमेंट पर ईयर 2 इंक्रीमेंट लगते हैं, ठीक है, लगभग वही मान के चलो 1,000-2,000 सैलरी बढ़ती रहती है। पोस्टिंग रैंक के हिसाब से सिविल PSC और HAP पोस्टिंग मिलती है, जैसे आपके रैंक के हिसाब से, जैसी आपकी रैंक थी उसके हिसाब से आपको सिविल में भेजा जाएगा, या फिर आपको रिजर्व पुलिस होती है हरियाणा की, बटालियंस होती है, उनमें आपको भेजा जाता है, जहाँ से आप बाहर की ड्यूटी भी करते हैं पूरे देश के अंदर। ध्यान से सुना, पूरे देश के अंदर। त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह चुनाव कराने जाती हैं रिजर्व पुलिस, कहीं की भी हो, यूपी की हो, हरियाणा की हो, कहीं की भी हो, ठीक है। ज़्यादातर हरियाणा और यूपी की तो हमें पता जाती हैं। उसके बाद आ जाइए TADA जो गया है उसे फिल कर दो, अगर सही है तो मिल जाएगा, कोई गलत डिटेल में आपको मिलेगा नहीं, मिल जाता है। CL इसके अंदर 20 मिलती हैं, EL इसके अंदर 15, ML का उसको जानकारी नहीं है। और डिपार्टमेंटल SI पेपर अब नहीं होते हैं, मतलब डिपार्टमेंटल का फ़ायदा नहीं मिलता, ऐसा इन्होंने बताया है। ये गलत भी हो सकता है, मैं आपको पूरा वो नहीं बता रहा हूँ, 1-2 चीज़ इसमें ऊपर नीचे हो सकती हैं जिसकी जानकारी अगर नहीं है, इफ़ दैट है जिसमें आप कमेंट कर देना, हम आपका कमेंट पिन कर देंगे अगर आप सही राय देंगे तो, अगर आप पुलिस में हैं तो। अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी डलवाना चाहते हैं हमारे चैनल पे तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरे से मोटिवेट होते हैं, उसके लिए भी आपका मोस्ट वेलकम है। तो ये दोनों चीज़ों को हमने कंपेयर किया, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस। और अभी कमेंट कीजिए अगली वीडियो आप किस प्रकार की चाहते हैं। मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।